तो आप लोगों का फिर से स्वागत है इस मेरे नए वीडियो में। सबको नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो इस बार मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जयपुर के एल्बर्ट हॉल में। एल्बर्ट हॉल जो वो 1876 में एल्बर्ट एडवर्ड ने इसकी नींव रखी थी, जो कि बन के रेडी हुआ था 1887। अप्रॉक्सीमेटली इसे बनाने में 11 साल लग गए थे। तो वहाँ के जो राजा थे, जो राम सिंह थे, वो चाहते थे कि इसे टाउन हॉल के नाम से इस बिल्डिंग को बनाया जाए। लेकिन जो माधो सिंह थे, उन्होंने डिसाइड करा कि इसको एक आर्ट म्यूज़ियम बनाया जाए, जिसमें कि राजस्थान की सारी ही पॉपुलर अच्छी चीज़ें, जो कि राजा महाराजा राजा महाराजा जितने भी तरह की ज्वेलरी, पेंटिंग, कारपेट्स, जो भी पत्थरों के बनी हुई मूर्तियाँ थी वो थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जितने भी उनके जो काइंड ऑफ रानियाँ जितनी तरह की क्रॉकरी यूज़ करती थी, वो सबको एक संभाल के रखा जाए। तो उनका मेन था, जो माधो सिंह था, उनका मेन था कि इन सब चीज़ों को एक संभाल के रखा जाए, ताकि फ्यूचर में सब लोगों को दिखाया जाए कि वहाँ पे राजा महाराजा किस तरह से चीज़ें यूज़ करते थे। तो इस म्यूज़ियम का सबसे बड़ा मेन मोटिव यही था कि सारी चीज़ों को एक जगह पे रखा जाए, लोगों को दिखाया जाए कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो राजा महाराजा जो थे वो यूज़ करते थे। तो चलो आप लोगों को ले चलता हूँ आपको इस ब्यूटीफुल म्यूज़ियम के अंदर, जो कि अंदर से बहुत कुछ है और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक्सप्लोर करने को मिलेंगी कि किस किस तरह के वहाँ के पुराने से पुराने काल के जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, गुप्त काल के, किसान काल के, मुग़ल के और ब्रिटिश, किस तरह के जो सिक्के जो थे, कॉइन्स जो थे, वो यूज़ करते थे अपने काल में। तो चलो लेट्स स्टार्ट द टूर। तो जैसे हम लोग एंटर करते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जिसमें कि उस टाइम इतने 1876 में किस तरह से उन्होंने इतनी बारीकी से ये सब काम करा था। उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी, मशीनें भी नहीं होती थी, फिर भी मतलब यहाँ पे इतना अच्छे से उसको बनाया गया था। और सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं कारपेट हॉल में। कारपेट हॉल से सीधा हम लोग आगे चलते हैं, तो वहाँ पर जो है वो वास्तुकला का लाइक मूर्तियाँ, सुराही, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर बना के रखी थी। तो यहाँ पर जो है वो मतलब इतनी उस टाइम की लाइक फॉरेनर से, जापान की जो टेक्निक्स थी, कितनी तरह की यहाँ पे रखी गई है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ब्रिटिश का क्या क्या है, सुराही किस तरह से, बर्तन किस तरह के बर्तन वो लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, लाइक किचन की क्रॉकरी किस तरह से यूज़ करते हैं, वो सारा ही आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किस तरह के उसके डिज़ाइंस, स्पेशली उसके डिज़ाइंस इतने अच्छे थे, प्लस क्वालिटी इतनी प्रीमियम लग रही थी मुझे तो, कि सच में मुझे ये बहुत पसंद है कि यार सच में उस टाइम ये सब होता था। आई एम रियली शॉक्ड। जो जैसे ही मैं एल्बर्ट हॉल के इस पार्ट में पहुंचा, तो ये पार्ट मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज ये जो पार्ट था, यहाँ पे मूर्तिकला का भव्य प्रदर्शनी थी, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। और यहाँ की जो सबसे बड़ी बात है ना, वो यहाँ पर जो भगवान लॉर्ड विष्णु के जो अवतारों के बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया था कि भगवान विष्णु के कितने जो 11 अवतार थे, अभी तक के जितने भी 11 अवतारों के बारे में यहाँ पे उनका प्रॉपर्ली जो है वो बनाया गया था, जिनमें जो थे मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामना, परशुरामा, रामा, कृष्ण और बलराम, बुद्धा और कृष्ण के अवतारों के बारे में यहाँ पे प्रॉपर्ली बताया गया था, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे अभी तक के। अभी तो 24 अवतार हैं, बट यहाँ पे 11 अवतारों के बारे में पूरा बताया गया था। तो ये बात मेरा सबसे बेस्ट था। तो
हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग भगवान विष्णु के जो थे वो 24 अवतार थे, लेकिन यहाँ पर जो था वो 12 अवतारों के बारे में बताया था, जो कि मेजर अवतार थे विष्णु के। तो यहाँ पर उन अवतारों के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया था, प्लस लिखा भी गया था। तो ये जो जितना भी ये जिस तरह से उस टाइम बनाया गया था, जो वास्तुकला थी बहुत ही अच्छी थी, जो कि पत्थरों को काट के किस तरह से उसमें इतनी अच्छी तरह से चित्रकारी करी गई थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है, जो कि बिल्कुल ही वॉर्म रेड कलर में यहाँ पे बहुत अच्छे से शस्त्रों को सजाया गया था। और जो शस्त्र थे, जो भी राजा माधो सिंह और अदर राजा जो यूज़ करते थे, और जो अंग्रेज़ों के ज़माने की जो भी यहाँ पे बंदूकें थी वो सारी रखी गई थी। तो वो कुछ इस तरह से नज़ारा देखने को था कि सच में यार उस टाइम मतलब ओल्ड इज़ ऑलवेज़ गोल्ड। तो ओल्ड चीज़ें कुछ इस तरह से लग रही थी जो कि उस टाइम में यूज़ करी गई थी। और सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो थी वो ढाल रखी गई थी, जो कि कुछ इस तरह से देखने को लग रही थी, जिसमें बहुत अच्छी नक्काशी करी गई थी। लाइक उसमें हर तरह के लाइक हिंदुज़म के जो जितने भी मतलब देवताओं की यहाँ पे चित्रकारी थी, बहुत अच्छे तरीके से जयपुर के बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो वो बहुत अच्छे से इस पर बना हुआ था, जिस तरह से लाइक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भगवान का सब कुछ इसके ऊपर था। तो ये सबसे बड़ी ढाल थी यहाँ की, जिसको जो है वो राजा यूज़ करते थे। तो वो इस पर जो लाइक इट्स अमेजिंग, जो इतना डिटेल वर्क था, माइट भी आज भी होता है, बट उस टाइम विदाउट मशीन ये सब हुआ था। तो इट्स अमेजिंग। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया ना, मेरी एक्साइटमेंट भी उतनी ही बढ़ती गई। तो जैसे मैं आगे गया ना, तो यहाँ पे मतलब कॉइन्स जो उस टाइम के लाइक पुराने से पुराने कॉइन्स यहाँ पे थे कि जैसे गुप्त काल में कौन से कॉइन यूज़ होते थे, कुषाण काल में कौन से कॉइन्स यूज़ होते थे। प्लस उसके बाद दिल्ली के जो राजा थे वो किस तरह के जो कॉइन्स अपने टाइम में यूज़ करते थे, मुग़ल किस तरह के करते थे, प्लस ब्रिटिशर्स के भी यहाँ पे थे। तो वो यहाँ पे सारा कॉइन्स का जो है डिटेल दिया गया है, प्लस इसमें लिखा भी है प्रॉपरली कि कौन सा राजा कब यूज़ करता था इन कॉइन्स को। तो ये भी एक पार्ट बहुत अच्छा लगा मुझे इस म्यूज़ियम का। प्लस यहाँ पे देखो नोट का भी दिया गया था कि किस तरह के जो है नोट भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस म्यूज़ियम का एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है एक इजिप्टियन ममी जो है वो रखी गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पार्ट है उनका इस म्यूज़ियम का। तो ये मेन अट्रैक्शन है यहाँ का कि बहुत सारे लोग इसे देखने आते हैं। अभी ना जयपुर का ट्रिप होता है यहीं पे ख़त्म, ठीक है, क्योंकि जयपुर को ऑलमोस्ट जो है वो जो फेमस प्लेस हैं और जितने भी प्लेसेस हैं वो तो मैंने कर दी कवर। तो अभी चलते हैं
किसी नए डेस्टिनेशन पे, जो कि कल सुबह होगा शुरू। ठीक है, इवनिंग, तो इवनिंग में देखते हैं और कहाँ जाना है। और बाय द वे यहाँ का तो मोस्टली ख़त्म हो गया, तो अभी चलते हैं किसी नई जगह पे। क्यों